प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम फिर एक और बार हमारे इस प्रिय डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका फिर एक और बार अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और दिन भर प्रभु ने आपको संभाला और जय के उत्सव में लेके चला, अब तक जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा, ये उसकी दया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें आराधना और वचन की सूझबूझ प्रदान करे। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में अपना सर झुकाए हुए तेरे पास आते हैं। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया प्रभु कि हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु इस समय हम दुआ करते हैं, जबकि प्रभु हम थोड़ी देर तेरी उपासना करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं। प्यारे खुदावन, तुझसे लौ लगाना चाहते हैं। उन्हें दे खुदावन की संसार और संसार की बातों से बचाकर अपनी पनाह में हमें रख खुदावन। और प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता, हम घटें और तू बढ़े, यही बस जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्यारे परमेश्वर, इस समय हम दुआ करते हैं, इस आराधना के विरोध में आने वाली हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए आदेश देते हैं। प्रभु, हमारा वचन का पढ़ना, सुनना, सुनाना, गीतों का गाया जाना और लोगों के लिए जब हम मध्यस्थता की प्रार्थना करें तो अब हमारी प्रार्थनाओं की ओर तेरे कान सदैव लगे रहें। प्रभु, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये समय होगा कि हम कुछ देर प्रभु की आराधना करेंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमें आराधना में लेके जाएगी और हम आराधना करेंगे। हालेलुया। और जब आप आराधना करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से विभोर होकर प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. उसकी सहायता से हम जीवित हैं Yes, और Lord. उसी की सहायता से हम आशीषित हैं। आइए मिलके उसके नाम को महिमा चढ़ाएं। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता। ताली बजा के यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। Thank you, Lord. मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उस
उसका ही गा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही गा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा शिष्ट मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से जीवन साथी और मेरे बच्चों पे आशीषें रहेगी उसकी दया से। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरा जीवन उसका ही गा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही गा, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा शिक्षित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा शिक्षित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। हालेलुया। तेरी सहायता से प्रभु हम जीवित हैं, तेरी सहायता से, तेरी दया से हम आशीषित होते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। आराधना हो तेरी। Yes Father, we worship you. आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी यीशु, आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी यीशु, आराधना हो तेरी। अब्बा पिता, आराधना हो तेरी।
मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, हालेलुया। आराधना हो तेरी, यीशु राजा, आराधना हो तेरी। आराधना हो Jesus, praise you, my soul, praise you, Jesus. आराधना Thank you, my soul. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हाँ प्रभु, जीवन के हर एक मोड़ पे Praise you, Lord. हम तेरी आराधना कर पाए, ऐसा हमें बल दे। Yes, Lord. हर एक परिस्थितियों में हम तुझे आराधना चढ़ा पाए, ऐसी शक्ति दे प्रभु। हमसे बोल और बातचीत कर। आइए प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। अपने आप को तैयार करें कि वो वचन हमसे बोले और बातचीत करे, वो जीवित कलाम हमारे जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक अच्छी आराधना आप अभी प्रभु को चढ़ा सके, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और अब समय आ गया है कि हम प्रतिदिन की भांति परमेश्वर के वचन की ओर चलें। और मेरे अजीज़ों, हमने पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के देह के दिनों में जो बालकों पर हाथ रखने वाली बात और बालकों के समान स्वभाव बनने रखने वाली बात हमने सीखी थी। उसके बाद 7वां पद पढ़ें ब्रदर। जब वह स्वर्गदूत, जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी, जिसने उससे बातें की थी, चला गया, जब स्वर्गदूत चला गया तो उसने दो सेवक, तो कर्नेलियुस ने अपना काम शुरू किया। कर्नेलियुस ने 2 सेवकों को लिया और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, हाँ। उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया उस एक भक्त सिपाही को बुलाया जो उसकी भक्ति में लीन था, जो उससे उसको प्यार करता था, उसको बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा और को भेजा। उसने सब बातें बताकर याफा नगर को भेजा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, आगे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। अब यहां पर देखिए, पतरस को भी बता दिया कि तुझे क्या करना है। पतरस का एक प्रॉब्लम था, पतरस जाने को तैयार नहीं था। खैर ये मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन बस इतना है कि उसने पतरस को बुलवा लिया। और पतरस को जब वो लेने गए तो वहां लिखा हुआ है कि पढ़ेंगे इसका 22 पद से पढ़े। उन्होंने कहा, हाँ। कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला, अब पतरस को निमंत्रण दिया जा रहा है। आगे, और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, आगे उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये निर्देश पाया है। यहाँ पर उसकी और क्वालिटी बताई जा रही है। वो धर्मी है, वो सुनाम है और बहुनाई करने वाला है, और कि तुझे अपने घर बुलाकर, कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। क्या सुनना है? वचन सुने। आप जब परमेश्वर के दास को अपने घर बुलाते हैं तो वचन सुनने के लिए बुलाते हैं या अपनी गाथा सुनाने के लिए बुलाते हैं? होना क्या चाहिए? जब परमेश्वर के दास आपके घर आए तो आप बैठकर उनसे परमेश्वर का वचन सुने। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ ब्रदर? पढ़ो। तब उसने उन्हें भीतर बुलवाकर, हाँ, जब उसने भीतर बुलवाकर उनकी पहुनाई की। उनकी क्या करने लगा? वो पहुनाई की। यहां हम देखते हैं कि वो पहुनाई करने वाला बन गया। और दूसरे दिन वह उनके साथ गया, हाँ, और याफा के भाइयों में से हाँ, कुछ उसके साथ हो लिए। अब दूसरे दिन जब वो कर्नेलियुस के घर की ओर रवाना हुआ तो क्या हुआ? दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे, हाँ, और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों, हाँ, और अपने प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके, हाँ, उनकी बाट जो रहा था। कर्नेलियुस क्या कर रहा था? उनकी बाट जो रहा था। किसकी बाट जो रहा था? पतरस की, जिसके बारे में स्वर्गदूत ने बताया था। मेरे अजीजों, आपके जीवन में आज जो पतरस आपके जीवन में पाया जाता है, क्या आप उसकी बेताबी के साथ बाट जोते हैं? क्या आप उसका इंतज़ार करते हैं?
पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। जब वो वहां पर पहुंचा तो क्या कर रहा है वो पत्र कर्नेलियुस। जब पतरस भीतर आ रहा था हाँ। तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की कर्नेलियुस उठा और उठकर क्या किया उससे, और उसके पांवों पर गिरकर हाँ। उसे प्रणाम किया। उसके पांव पर गिरकर उसे दंडवत किया। हेलो, मसीही जगत में दंडवत करना मना है, ठीक है, लेकिन ये अन्य जाति है, ये अन्य जाति है। मुझे अच्छी तरह याद है कुछ समय पहले किसी ने फेसबुक पर इन बातों को डाला कि हमारे चर्च में जब कोई अन्य कोई आद विश्वासी आते हैं, जो आते हैं नए लोग, वो पादरी के पांव छूते हैं। बहुत दुख हुआ, लेकिन दुख मना करके मन में बस घूट पी के अपने आप को शांत कर लिया। यहाँ हम देखते हैं जो पहली बार आते हैं वो अन्य जाति होते हैं, उनका अपना कल्चर है, वो झुककर दंडवत करते हैं। मेरा अजीजों, हम दिल से खुश नहीं होते कि वो हमारे को झुककर दंडवत करते हैं, लेकिन उनका अपना कल्चर है। यहाँ हम देखते हैं कि पतरस ने उसे उठाकर खड़ा कर कर कहा, पढ़ो क्या लिखा है। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, क्या करा? उठाकर कहा, हाँ, उसे उठाकर कहा। यही तो हम भी करते हैं भाई, हमारे पाँव मत छुओ, हम भी तुम्हारे समान दुख भोगी मनुष्य हैं, हम भी बोलते हैं खड़ा हो। लेकिन जो आप देखते हैं बस उसको ट्विटर पे डाल देते हैं, उसको फेसबुक पे डाल देते हैं। थोड़ा लिहाज करो, थोड़ी शर्म करो, सोचो विचार करो, कौन लोग हैं वो जो पाँव पर गिर रहे हैं, और पास्टर क्या उससे खुश हो रहा है? क्या पास्टर सिखा नहीं रहा है कि नहीं हमें दंडवत नहीं करना है, हमें एक दूसरे के पाँव नहीं छूने हैं? लेकिन हर शनिवार को नए लोग आते हैं, इससे पहले कि हम उन्हें सिखाएं वो पाँव के अंदर गिर जाते हैं, वो पाँव पकड़ लेते हैं या पाँव में पड़ जाते हैं। मेरे अजीजों, हमारी जो कलीसिया है वो अन्य जातियों से भरी हुई कलीसिया है। यहाँ एक अन्य जाति व्यक्ति पतरस के पाँव में पड़ जाता है और पतरस उसे उठाकर कहता है, खड़ा हो, खड़ा हो, हम भी तुम्हारे समान मनुष्य हैं। आगे, मैं भी तो मनुष्य हूँ। हाँ, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया, उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर हाँ, उनसे कहा, हाँ, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना हाँ, या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। आगे, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है जी, कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। आगे, इसीलिए मैं जब बुलाया गया, जब मुझे निमंत्रण दिया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। तो मैं बिना कुछ कहे चला आया। आगे, अब मैं पूछता अब हूँ मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। मुझे किस काम के लिए बुलाया गया, मुझे क्यों बुलाया गया है? आगे, कुरनेलियुस ने कहा, कर्नेलियुस ने उससे कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए हैं, हाँ, मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था। कि अब वो पतरस को बयान कर रहा है कि मैं तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था कि स्वर्ग से तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए हाँ। मेरे सामने आ खड़ा हुआ था आगे, और कहने लगा, हाँ। हे कुरनेलियुस, हाँ। तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है, तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। आगे, इसलिए किसी को याफा भेजकर हाँ। समोन को, जो पतरस कहलाता है, हाँ। बुला। हाँ। वह समुद्र के किनारे समोन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। आगे, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। तूने भला किया जो आ गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं यहीं पर अपने काम को, बात को करूं, लेकिन मुझे वापस मत्ती के 19वें अध्याय में जाना है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पतरस को परमेश्वर के दास कर्नेलियुस ने बुलाया, और जब वो उसके घर गया तो उसका उद्धार हुआ। और उसके बाद जो है उसने ये देखा, 44वीं आयत के अंदर एक अनुभव हम देखते हैं वहाँ पर,
पतरस ने ये बातें कही रहा था पतरस ये बातें कह ही रहा था, यानी प्रचार कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पड़ोसियों को जिनको बुलाया के रखा हुआ था, रिश्तेदार जिनको, कुटुंबियों को जिनको बुला के रखा हुआ था, उस कर्नेलियुस के घर में जितने लोग थे, पवित्र आत्मा सब लोगों पर क्या कर गया? उतर आया। उतर गया। पवित्र आत्मा उतर गया। अब यहां भी एक लॉजिक उठता है कि जब पवित्र आत्मा मिल गया तो पानी का बपतिस्मा जरूरी थोड़ी है। बहुत सारे लोग इस गलत कॉन्सेप्ट में जीवन जी रहे हैं कि जब हमें पवित्र आत्मा मिल गया, यानी परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर छाप लगा दी गई, तो बपतिस्मा लेने की अब हमें जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग गलत कॉन्सेप्ट में अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन वचन क्या बताता है, जरा पढ़ेंगे। यहां लिखा है, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, जो यहूदी आए थे वे सब क्या करने लगे? वे सब चकित हुए, वे सब आश्चर्यचकित हो गए, और कि अन्य जातियों पर भी, अन्य जातियों के ऊपर भी क्या उंडेला जा रहा है? पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। आगे, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते, उन्हें बड़ी साफ रीति से अलग अलग प्रकार के अन्य अन्य भाषा बोलते हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। और उसके बाद क्या हुआ? इस पर पतरस ने कहा, इस पर पतरस ने उनसे कहा, क्या कोई जल की धारा को रोक सकता है? क्या कोई जल की रोक कर सकता है? क्या कोई इन्हें रोक सकता है कि अब इन्हें बपतिस्मा ना पाया जाए, बपतिस्मा ना दिया जाए? बपतिस्मे का प्रचार हुआ। अच्छा, क्या जरूरत थी? दान, प्रार्थनाएं, वचन, सब कुछ तो ऊपर पहुंच रहा था, और राह सहा इकट्ठे हुए तो पवित्र आत्मा भी मिल गया। अब तो बपतिस्मे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे विश्वासी कई सालों से एक गलत कॉन्सेप्ट में जीवन जी रहे हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है, हमारे सारे काम अच्छे हो रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, हमें बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। शायद परमेश्वर हमसे खुश है, इस कॉन्सेप्ट में वो जीवन जी रहे हैं। आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का प्रभु ने मुझे मौका दिया है, और यहां लिखा हुआ है कि उसने बपतिस्मे के बारे में बताया, और उन्होंने क्या किया? पढ़ो। जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है, उन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है, और उसने आज्ञा दी, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। यीशु मसीह के नाम से क्या दिया जाए? बपतिस्मा दिया जाए। बपतिस्मा दिया जाए। अब जीसस ओनली वाले बहुत खुश होंगे जी, यीशु के नाम से बपतिस्मा हो गया जी। हाँ जी, बहुत खुश हो, बहुत खुश हो जाओ खुश थोड़ी देर के लिए। अरे भाई, उन दिनों में दो प्रकार के बपतिस्मे प्रचलन में थे, इसलिए पतरस ने कहा इनको यीशु ने जिस प्रकार से कहा है वो बपतिस्मा दिया जाए। एक बपतिस्मा था वो जो यूहन्ना का था, और दूसरा बपतिस्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये वाला बपतिस्मा देने के लिए पतरस ने वहां पर कहा। यीशु के नाम से बपतिस्मे का मतलब है यीशु ने जिस प्रकार से बताया हुआ है बपतिस्मे के बारे में। बस यहीं से पढ़कर जीसस ओनली वाले अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा देते हैं। ग्रेट कमीशन पता नहीं है उन लोगों को। ग्रेट कमीशन कहाँ है? मत्ती के 28 अध्याय उसके 18 पद से लेकर के अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह आके कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए तुम जा करके क्या करो, सारे जगत में सारी जातियों के लोगों के पास जाओ और उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ग्रेट कमीशन, ये वाली आयतें तो बहुत याद है जीसस ओनली वालों को, लेकिन ग्रेट कमीशन पूछो तो पता नहीं है।
क्योंकि ग्रेट कमीशन बहुत क्लियर कर देता है। ग्रेट कमीशन आपको पढ़ाते नहीं है, ये बताते नहीं है, बस वो प्रकाशित वाक्य में से वो आयत बता दी कि इनमें से निकलो, इनमें से निकलो। किन में से निकलो? मेरे अजीजों, होश में आओ। और यहाँ लिखा है उन्होंने यीशु मसीह के नाम से उनको बपतिस्मा दिया और तब उन्होंने उनसे विनती की कि कुछ दिन और हमारे साथ यहाँ पर रहे। आपको समझ में आया क्या कि आपके उद्धार के काम, आपके उद्धार के लिए, आपके भले काम आपके उद्धार को के लिए रास्ता खोलते हैं। उद्धार तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, पापों का पश्चाताप करने से और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने से ही होगा, क्योंकि अनुग्रह से ही हमारा उद्धार होगा और अनुग्रह उसे मिलेगा जिसका एडमिशन हुआ होगा। जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, कोई टीचर उसे ग्रेस देके पास करके सर्टिफिकेट बांटता है क्या? जो एडमिशन लिए हुए होते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं और कुछ नंबरों से घटत बढ़त हो जाती है तो उन पर अनुग्रह काम करता है। एक विश्वासी के जीवन में एडमिशन इज वेरी नेसेसरी। हालेलुया। ये जवान लड़का यीशु के पास आकर कहने लगा, मैं कौन सा भला काम करूं कि मुझे अनंत जीवन मिल जाए। तो परमेश्वर के वचन में से और आगे बढ़ेंगे और यहाँ लिखा है कि कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। 17वें पद को पढ़ेंगे ब्रदर जरा। उसने उससे कहा, हाँ, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? यीशु मसीह ने कहा, भलाई वलाई की बात मत कर, भला तो एक ही है, भला तो एक ही है। और पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, यदि तू जीवन में प्रवेश करना, बिंदु पर आ जा भैया, पॉइंट पर आ जा, इधर उधर की बात मत कर, सीधी बात कर। यीशु ने कहा यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। ऐसे लिखा है क्या? तो आज्ञाओं को माना कर। क्या कर? आज्ञाओं को माना कर। किसकी आज्ञाएं? परमेश्वर की आज्ञाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो एक ही तरीका है। यीशु मसीह कहता है आज्ञाओं को माना कर। क्या आप आज्ञा मान रहे हैं या आपने अपना कोई मिडवे बना लिया है? आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिडवे बना लिया है, आज्ञा नहीं मानने के तरीके निकाल लिए हैं, दशमांश नहीं देने के तरीके निकाल लिए हैं, आज्ञा ना मानने के तरीके निकाल लिए हैं। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू आज्ञाओं को माना कर और साथ में आज्ञाएं भी बताई। अच्छा, क्या क्या आज्ञा बताई बताना जरा। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? ये आदमी ने यीशु मसीह से पूछा, भाई कौन सी आज्ञाएं जिनका मुझे पालन करना है, जरा बता दो दो चार। यीशु ने कहा, हत्या न करना। यीशु ने कहा क्या नहीं करना? हत्या न करना। हत्या न करना। और व्यभिचार न करना। व्यभिचार नहीं करना। चोरी न करना। चोरी नहीं करना। झूठी गवाही न देना। झूठी गवाही नहीं देना। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अपने माँ बाप का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रखना? प्रेम रखना करना। इन आज्ञाओं को सुनकर ये लड़का, जवान लड़का, बड़ा खुश हो गया। अरे इसने अपने जीवन का MRI करना शुरू किया, अपने आप को जांचना शुरू किया। ने बोला यार बात तो सही है, देखो, और मैंने कोई हत्या भी नहीं की है और मैंने एक ही पत्नी को प्यार करता हूँ, चोरी वोरी मैं करता नहीं हूँ, झूठी गवाही मैंने आज तक कभी दी नहीं है, अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत भी करता हूँ। इन आज्ञाओं को उसने यीशु से कहा, इन आज्ञाओं को इस जवान ने उनसे कहा। पढ़ो ब्रदर। उस जवान ने उससे कहा, यीशु से कहा, इन सब को तो मैंने माना है। इन सब को, एक जगह दूसरे दृष्टांत जहां लिखा है वहां लिखा है, उसने कहा इन बातों को तो मैं बाल्यावस्था से मान रहा हूं, बचपन से पालन कर रहा हूं, संडे स्कूल से मुझे यही बातें सिखाई गई है। संडे स्कूल की बातें आपको यीशु तक पहुंचा सकती है, उद्धारकर्ता तक पहुंचा सकती है। मॉरल साइंस, ये सब मॉरल साइंस में भी आता है। चोरी नहीं करना, हत्या न करना, और हर धर्म सिखाता है। लेकिन क्या इन बातों से जब यीशु मसीह को मालूम पड़ा, इस जवान ने कहा ये बातें तो मैं क्या कर रहा हूं, बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही क्या कर रहा हूं,
पालन कर रहा हूँ। अब मुझ में किस बात की घटी है? ये फंस गया। आप फंसते नहीं, आप बहुत क्लेवर हैं, आप यहीं तक बात करके यीशु से चले जाते हैं, लेकिन ये फंस गया। आप बहुत चतुर हैं, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। प्रभु ये तो सब कुछ हम मान रहे हैं, तथास्तु आमीन, चले हम। लेकिन इस जवान के अंदर तो एक जिज्ञासा थी कि मैं अनंत जीवन में जाने के लिए ऐसा ना हो कि कोई बात मेरे लिए रुकावट हो जाए। और ये जवान लड़के ने यीशु से एक और सवाल कर दिया। जितना गहरे में जाओगे उतना यीशु मसीह भी आपको गहरे में ले जाएगा। आप अगर नदी किनारे खड़े होकर छपल छपल करना चाहते हो तो करते रहो, परंतु यीशु आपको किनारे से किनारा करने को कहता है। यीशु आपको थोड़ा गहरे में चलने के लिए बोलता है। मेरे अजीजों, यूहन्ना के 6 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा लहू नहीं पीता उसमें जीवन नहीं है। इससे पहले यीशु मसीह के 70 चेले थे और बाइबल बताती है 53 पद में, मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, उसके बाद लिखा है कि ये बातें चेलों को नागवार लगी। यीशु मसीह जब देता खुशी, शांति, आनंद देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, यीशु सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब यीशु मसीह बलिदान की बात करता है, दशवांश की बात करता है, यीशु मसीह जो है एक पवित्र जीवन जीने के लिए बोलता है, संसार से अपने आप को अलग हटाने के लिए बोलता है, किनारे से किनारा करने को बोलता है, किनारे से गहरे में जाने को बोलता है, जब वो वचन की गहराइयों में हमें लेकर के जाता है, हम उस समय तिल मिलाने लगते हैं और यीशु का साथ छोड़कर समाज के साथ लग जाते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा ही जीवन जी रहे हैं, क्योंकि यीशु की कुछ आज्ञाएं उन्हें नागवार लगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया तो यीशु मसीह तो मांसाहारी था। अगर आपको इस बात से भी ठोकर लगती है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा है कि खाना पीना जो है वो परमेश्वर के राज्य के अंदर बाधा नहीं पहुंचा सकता। यदि तेरा मन, तुझे कॉन्सेप्ट तेरा क्लियर नहीं है, तू नहीं खाना चाहता तो मत खा। शुद्ध शाकाहारी पेंटिकॉस्टल विश्वासी बन के अपना जीवन जी। किसने बोला है तुझे? और पौलुस भी इस बात को सिखाता है कि यदि तेरे भोजन के कारण तेरे भाई को ठोकर लगती तो तू जो है उस भोजन को त्याग दे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बताता है, उसने एक सवाल यीशु से कर दिया और वो सवाल ये था कि अब मुझ में किस बात की घटी है? सर्टिफिकेट दो मुझे कि मुझे अनंत जीवन में प्रवेश मिलेगा। मुझे अनंत जीवन में प्रवेश मिलेगा क्योंकि मैं भले काम कर रहा हूँ और इन सारी आज्ञाओं को मैं क्या कर रहा हूँ? बाल्य अवस्था से पालन कर रहा हूँ। कई सालों से पालन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब बातें आपको जो आप कर रहे हो ये आपको उद्धार के निकट ला रही हैं। लेकिन उद्धार का रास्ता बताने के लिए इस शहर में पतरस हैं, जो आपको पतरस ही उद्धार का रास्ता बताएगा। और जब मैं उस रास्ते को बताता हूं, लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं। जब मैं बोलता हूं बपतिस्मा तो छोड़कर चले जाते हैं, उसे धर्म परिवर्तन की संज्ञा दे देते हैं। मेरे अजीजों, अगर ये एक धर्म ही परिवर्तन है तो फिर मसीही समाज में पैदा हुए व्यक्ति को बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करें। बपतिस्मा शुद्ध मन से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का एक निर्णय है, परमेश्वर के साथ चलने का एक निर्णय है। जो संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है वो फिर कभी टूटता नहीं है, वो एक निर्णय है। खैर, एनी हाउ, ये जवान लड़का यीशु से एक सवाल कर बैठा कि तू मुझे बता, अब मुझ में किस बात की घटी है। और अब यीशु मसीह को सच्चाई, ईमानदारी से उसकी MRI की रिपोर्ट देनी पड़ी। और क्या था उसके मन में? तुझ में एक बात की घटी है। क्या बोला यीशु ने? तुझ में एक बात की घटी है। क्या बोला? अब मुझ में किस बात की घटी है?
यीशु ने कहा तुझ में एक बात की घटी है, और वो घटी क्या थी? यीशु ने उससे कहा, आप दूसरी जगह पर इस दृष्टांत को देखेंगे मरकुस में, तो आपको ये सब बातें मिल जाएंगी, है ना। उसमें कॉन्सेप्ट में क्लियर रही है थोड़ा सा। हाँ पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध बनना चाहता है, यदि तू एक परफेक्ट व्यक्ति बनना चाहता है, तो जा, तुझ में जिस बात की घटी है उसको दूर कर। और क्या बोला, पढ़ो। तो जा, हाँ, अपना माल बेचकर, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। यीशु मसीह को पता था इसका मन काई में लगा हुआ है, इसका धन में लगा हुआ है। बाइबल बोलती है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। इसका मन काई में लगा हुआ था, धनाढ्य था ये, धनवान था ये। धनवान तो कर्नेलियुस भी था, धनवान तो निकोदेमुस भी था, धनवान तो वो अरमित्या का यूसुफ भी था, और भी बहुत सारे धनवान थे। लेकिन मेरे अजीजों, ये अलग प्रकार का एक धनवान है जिसका मन धन में लगा हुआ है। यीशु ने उससे कहा अपना माल बेचकर कंगालों को बांट दे, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। मेरे अजीजों, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, इस पर बात करूंगा थोड़ी सी देर। अगर आप अब्राहम के जीवन को देखें, अब्राहम से परमेश्वर ने 12वें अध्याय में, उत्पत्ति के 12वें अध्याय में बात की और उससे कहा अपना देश, अपनी जन्मभूमि और उस पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मोल होगा। और उस वचन के अनुसार उसने किया भी। और उसके बाद हम देखते हैं कि 12वें अध्याय के बाद 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, इसमें अब्राहम की बढ़ोतरी होने लगी। अब्राहम एक धनाढ्य पुरुष बन गया, उन्नति हुई उसकी। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के पास आए और प्रभु से आशीष पाकर संसार में गोते लगा रहे। अचानक परमेश्वर अब्राहम के पास 17वें अध्याय में आ गया। 17वें अध्याय में परमेश्वर को आकर यह बात कहने की क्या जरूरत पड़ी कि अब्राहम कम इन माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति में आ। इसका मतलब अब्राहम अब परमेश्वर की उपस्थिति में शायद कभी कभी आपकी तरह आता है। कहां बिजी है? भेड़ बकरियां गिनने में। कहां बिजी है? धन गिनने में। कहां बिजी है? ब्लेसिंग्स के बीच में। दुनिया का सबसे धनाढ्य पुरुष बन गया। लेकिन जैसे जैसे धन आता है, जैसे जैसे हमारी प्रॉस्पेरिटी आती है, बढ़ोतरी आती है, हमारे पास संसाधन होते हैं। पहले एक समय था, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास एक टू व्हीलर भी नहीं होता था, और यदि टू व्हीलर भी होता था तो एक टू व्हीलर पर 5-5, 6-6 जने बैठ करके प्रभु के वचन के भूखे और प्यासे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर भी हमारे साथ आराधना प्रार्थना करने जाते थे। लेकिन आज उनके पास सारे संसाधन हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, बंगले हैं, लेकिन आज उनके पास परमेश्वर के भवन में आने के लिए समय नहीं है। बहुत बुरी लगेगी मेरी बात, लगे तो क्या करूं, पर जो सच्चाई है वो तो यही है कि जब साइकिल थी तो हम भागे हुए आते थे, और साइकिल से परमेश्वर ने मोटरसाइकिल दे दी, और मोटरसाइकिल से परमेश्वर ने हमें 4 व्हीलर दे दिया। लेकिन अब 4 व्हीलर देने के बाद हमारा मन हट गया। वी ऑल आर बिजी समवेयर एल्स।
अब्राहम से 17वें अध्याय की पहले पद में जब परमेश्वर ने ये बात कही तो मैं जरा वहां रुका और मैंने कहा परमेश्वर आपको ये बात बोलने की और दोबारा अपना परिचय देने की क्या जरूरत पड़ी? जरा 17वें अध्याय की पहली आयत को पढ़े जरा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब अब्राहम 99 ईयर्स का हो गया, यानी 24 साल उसके आध्यात्मिक जीवन के बीत गए, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, परमेश्वर ने उसे दोबारा दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मैं कौन हूं? सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर और अब्राहम के बीच में एक डिस्टेंस है। शायद कई सालों से अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं गया है। कई सालों के बाद जब हम मिलते हैं तो दोबारा परिचय देना पड़ता है ना? नहीं, आज परमेश्वर अब्राहम को दोबारा परिचय दे रहा है। देखिए, अब्राहम को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा था, अब्राहम ने परमेश्वर को छोड़ा था। अब्राहम उलझा था, परमेश्वर नहीं उलझा था। अब्राहम उलझ गया था काई में, प्रॉस्पेरिटी में, इसलिए परमेश्वर ने उसे दोबारा आकर कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। इब्रानियों उत्पत्ति का 12वां अध्याय पहला पद पढ़ना भैया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश। किससे कहा? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। शायद परिचय करा होगा। अब 17वें अध्याय में दोबारा परिचय देने की जरूरत इसलिए पड़ी कि शायद कई सालों से अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा अब्राहम अपने देश। नहीं, वापस 17वें अध्याय के पहली पद को पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या बन? और सिद्ध होता जा। तुझे सिद्ध बनने की जरूरत है। इस जवान से क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना सब कुछ अलग करके कंगालों को बांटकर मेरी उपस्थिति में आ जा। अब्राहम से भी परमेश्वर यही कह रहा है, कम इन माई प्रेजेंस। अब्राहम से परमेश्वर प्रेम करता था, इसलिए अब्राहम को उसने क्या किया मालूम है? 22 अध्याय के पहले पद से पढ़े। उत्पत्ति 22 के पहले, इन 17 अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक अब्राहम ने परमेश्वर से वो आशीष पाई जो रुकी हुई आशीष थी। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू क्या करता है? प्रेम रखता है, जिससे तू बहुत अधिक प्रेम करता है। ये लड़का किससे प्रेम करता था? दौलत से। और परमेश्वर वही चीज आपसे मांगेगा जिससे आप संसार में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि आप परमेश्वर से कितनी मोहब्बत करते हो। आज से कुछ साल पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मैंने बोला, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु ने कहा, अपनी नौकरी छोड़कर मेरे पीछे हो ले। आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू इस शहर के लिए और राजस्थान के लिए आशीष का कारण बनेगा। मैंने उस बात पे विश्वास किया और मैंने अपनी नौकरी को त्याग दिया, और उस दिन से लेकर के आज के दिन तक परमेश्वर मुझे चला रहा है। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस पुत्र को जिससे तू बहुत ज्यादा प्यार करता है, देखिए परमेश्वर वही चीज मांगता है जिससे हम ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इस जवान लड़के की प्रॉब्लम क्या थी? इस जवान लड़के का प्रॉब्लम यह था कि इसका जो मन था इसके धन में था, और प्रभु क्या चाहता था कि ये अपना मन वहां से हटाकर मुझ में लगा ले तो सिद्ध बन जाएगा, और सिद्ध बन जाएगा तो स्वर्ग के राज्य का वारिस हो जाएगा।
यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल कंगालों को बांटकर मेरे पीछे हो ले। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? अपना माल कंगालों को बांटकर मेरे पीछे हो ले। और उसके बाद क्या हुआ, पढ़ो। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और तुझे कहाँ धन मिलेगा? स्वर्ग में धन मिलेगा। स्वर्ग में धन मिलेगा। इसने बहुत विचार किया होगा, अरे भैया स्वर्ग किसने देखा है, पता नहीं है भी कि नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये सब मूर्खता हो जाए, हेलो, और गड़बड़ हो जाए। इसलिए ये जवान लड़का उदास होकर, बाइबल बोलती है कैसे होकर, यहाँ लिखा है, पढ़िए। परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया। उदास होकर क्या हो गया? चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। बहुत धनी था, उसका धन उस पर हावी था, धन उसका बाप था। हमारे बाप ने सिखाया कि धन तुम्हारा नौकर है, सबसे बड़ा सेवक है। मेरे अजीजों, अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिस जगह पर परमेश्वर ने उसे कुर्बान करने को कहा, उसने कुर्बान किया। और ये बात परमेश्वर को अच्छी लगी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और ज्यादा धनाढ्य हो गया। प्रॉस्पेरिटी आपका अधिकार है। परमेश्वर आपको कभी कंगाल नहीं रहने देगा। लेकिन आप परमेश्वर के लिए क्या आज्ञा मानने को तैयार है? इससे कहा तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। ये निराश हो गया, ये हताश हो गया। इसको यीशु मसीह पर और यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं रहा। इसने यीशु मसीह के निमंत्रण को, इनविटेशन को और अश्योरेंस को, इनविटेशन और अश्योरेंस दोनों दिया था यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, ये तो था इनविटेशन, और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, ये था अश्योरेंस। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग टुडे, आज भी प्रभु आपको इनवाइट करता है। अपना सब कुछ छोड़कर, जिसमें तुमने अपना धन, अपना मन लगाया हुआ है, उसको छोड़कर सिद्ध बनने के लिए आप यीशु मसीह के पास आए। मत्ती 5:48 में साफ लिखा हुआ है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। और ये जवान लड़का यीशु की आराधना करना बंद कर दिया। फिर कभी शायद मुड़कर यीशु मसीह के पीछे नहीं आया होगा। सारी हवा निकल गई इसकी। क्यों? जब यीशु मसीह बलिदान की बात करता है, कुर्बानी की बात करता है, सेक्रीफाइस लाइफ की बात करता है, यहां मत खड़े हो, वहां की बात करता है, ये मत पहनो, ये मत करो, शादी ब्याहों में ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, जब ऐसा बोलता है ना, तब हम तिल मिलाते हैं, तब हम प्रभु को छोड़ते हैं। बोले ये बातें नागवार है, हमें ये बातें अच्छी नहीं लगी, और वो छोड़कर चले जाते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? और बाइबल बताती है यूहन्ना के 6 अध्याय में 70 चेलों में से 58 चेले यीशु को छोड़कर चले गए। और लिखा है वहां यीशु मसीह की वो शिक्षाएं, यीशु मसीह की वो बातें उसे नागवार लगी। इस जवान को भी ये बातें नागवार लगी, अच्छी नहीं लगी। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मेरे अजीजों, इसने नौकरी, इसने धन नहीं छोड़ा, यीशु को छोड़ दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने धन नहीं छोड़ा, समाज नहीं छोड़ा, दुनियादारी नहीं छोड़ी, यीशु को छोड़ दिया। ये 58 चेले यीशु को छोड़कर चले गए, और बाइबल लिखती है कि वो कभी लौट के यीशु के पास नहीं आए, क्योंकि यीशु की शिक्षाएं उनको नागवार लगी। 12 चेले यीशु मसीह के खड़े थे। यीशु मसीह ने उनसे में बोला तुम भी जाना चाहते हो, तुम भी चले जाओ। पतरस ने उत्तर दिया हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है,
हम तो तेरे पास अनंत जीवन के लिए आए हैं, हम तेरे पास प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं आए, हम तेरे पास घोड़ा गाड़ी बंगला पाने के लिए नहीं आए, हम तेरे पास एक विषय को लेकर आए हैं और वो विषय है अनंत जीवन, और अनंत जीवन तेरे पास है। यीशु, इस जवान को भी पता था यीशु मसीह अनंत जीवन की बात कर रहा है, लेकिन ये वापस चला गया। आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, 23 पद को पढ़ें। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। प्रवेश करना कैसा है? कठिन है। प्रवेश करना कैसा है? कठिन है। कठिन है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं बोला है। बहुत सारे धनवान परमेश्वर के राज्य में दाखिल हुए हैं। कर्नेलियुस नाम का एक धनवान व्यक्ति क्या परमेश्वर के राज्य में नहीं गया? क्या उसका नया जन्म नहीं हुआ है? समाज में बड़ा प्रतिष्ठित था, लेकिन फिर भी उसने उद्धार पाया, अनंत जीवन पाया। मेरे अजीजों, बहुत कठिन है। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां हमने अपना मन लगा रखा है, जिस चीज में अपना मन हमने लगाया हुआ है, वहां से हमको अपने मन को हटाना पड़ेगा। पढ़िएगा परमेश्वर के वचन में से 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 9 और 10 पद को। पर जो धनी होना चाहते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा, वो ऐसी परीक्षा में पढ़ते हैं और फंदे में पढ़ते हैं, और बहुत सी व्यर्थ और बहुत सारी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। अब ऐसे जो लोग हैं जो गलत तरीके से धनवान बनना चाहते हैं, अब बहुत सारे लोग तो इसलिए प्रभु के भवन में नहीं आते क्योंकि वो उनके काम बुरे हैं, अवैध हैं, गलत काम करते हैं, और यहाँ आते हैं तो परमेश्वर का वचन उनके कचोटता है उनको कि तुम ये गलत काम मत करो। हेलो, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आते कलीसिया में। क्यों? उनके काम बुरे हैं, वो अपने आप को हानिकारक लालसाओं में फंसाते हैं। उनका तो बस उनकी इच्छा ही है कि पैसा कहां से आना चाहिए, धन कहां से आना चाहिए। देखिए, धन जो है वो शैतान भी देता है और धन परमेश्वर भी देता है। पर जो धन शैतान की तरफ से आता है उसमें दुख मिला हुआ होता है, और जो धन परमेश्वर की ओर से आता है उसमें शांति होती है, उसमें सुकून होता है, चैन होता है, आराम होता है। वचन कहता है वो नाना प्रकार की परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते जाते हैं, और जो मनुष्य को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में ले जाकर क्या कर देती है? डुबो देती है। क्या आप मेरे साथ हैं? आपका धन, आपकी समृद्धि, आपकी उन्नति, ऐसी उन्नति पर लानत है जो आपको परमेश्वर से अलग कर दे। ऐसी समृद्धि पर लानत है जो आपको आपके परमेश्वर और आपके बनाने वाले से आपको अलग कर देती है। छोड़ दीजिए ऐसा काम। आपको डर सताता है, अच्छा छोड़ देंगे तो कल क्या होगा, आज तो हमने इतनी समृद्धि पाई है, हमारा तो नाम मिट्टी में मिल जाएगा, हम अगर ये काम छोड़ देंगे। ये छोड़ दीजिए काम, समय रहते हुए अपने जीवन को ठीक कर लीजिए, समय रहते हुए इस काम को छोड़ दीजिए, गलत कामों को छोड़ दीजिए, उसमें आपकी भलाई है। और अगर आपने नहीं छोड़ा तो याद रखना, अचानक ऐसे फंदे में जाके फंसोगे जहां आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं इस मंच से आपको कहना चाहता हूं, गलत कामों को छोड़ दीजिए। 2 नंबर के काम अगर आप कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए उसको, उस काम को ही बंद कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2 नंबर के काम करते थे और जिन्हें मैंने मना किया, उन्होंने मेरी बात को माना और आज 1 नंबर के काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और धनाढ्य भी हैं। सुकून है उनके जीवन में।
पहले सुकून नहीं था। पहले रेड कब पड़ जाएगी, गलत काम किया है तो उसका परिणाम कब देना पड़ेगा, कब फंदा आ जाए, कोई समझ में नहीं आता। लेकिन आज वो सुकून से जीवन जी रहे हैं। आज वो सीना चौड़ा करके अपना काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने गलत काम छोड़े हैं। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो अभी भी हानिकारक लालसाओं में फंसे हुए हैं, जबरदस्ती अपने आप को धनाढ्य बनाने में और जल्दी बनने में अपने आप को लगाए हुए हैं, ऐसे लोग विनाश के समुद्र में जाकर डूब जाएंगे। अचानक एक सा फंदा आ जाएगा, आप उससे उभर नहीं पाओगे। चलिए आगे 10 पद को भी पढ़ दीजिए। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, और जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए इससे क्या कर रहे हैं लोग, अवैध रूप से गलत तरीकों से पैसा कमाने की लालसा ना रखें। ये आपको और आपके बच्चों को भ्रष्ट कर देगी, नाश कर देगी, विनाश के समुद्र में ले जाकर डुबो देगी। एक दिन खुद आप देखेंगे, अपने किए पर आप खुद पछताएंगे। ये जवान लड़का तो यीशु मसीह को छोड़ के चला गया। क्या आज शाम आप भी यीशु मसीह को छोड़ देंगे? क्या आज शाम आपको भी आपका धन प्यारा है, आपकी इज्जत प्यारी है? मेरे अजीजों, कई चीजें हमने इसलिए छोड़ी कि उसमें गलत काम था, गलत बातें थी, इसलिए उनको छोड़ दिया, बंद कर दिया उनको। हम भी स्कूल चलाते थे, मेरे पास भी स्कूल था, बंद किया। क्यों? गलत काम। बहुत सारी ऐसी बातें जो नहीं करना चाहते थे फिर भी करनी पड़ती थी, दबाव थे, इसलिए किसी और को हैंड ओवर कर दिया। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी को हैंड ओवर कर दिया। गलत काम नहीं करेंगे। तो क्या आज हम भूखे मर रहे हैं? नहीं, उससे ज़्यादा फ्लोरिश प्रभु ने हमको किया है, उससे ज़्यादा प्रभु ने आशीषित हमको किया है। मेरे अजीजों, 17 पद भी पढ़ दें इसका ब्रदर। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो। क्या हो जाता है जब धन आता है तो घमंड आता है, अभिमानी हो जाते हैं हम। अब हमें किसी की चिंता नहीं है क्योंकि धन है हमारे पास। कौन हमारा गुरु है? कौन 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 किसने हमको रास्ता बताया? कौन? भूल गए सब। जो महिमा प्रभु को मिलनी चाहिए थी वो आज किसी और को मिल रही है। याद रखना, इसका परिणाम खराब होगा। परमेश्वर इसका हिसाब आपसे लेगा। एक दिन ऐसा सुपड़ा साफ होगा कि आप देखते रह जाएंगे। हिजकिय्याह बादशाह ने यही तो गलती की थी कि जब वो बीमार होकर चंगा हुआ और जब लोग उससे मिलने आए तो उसने अपना ऐश्वर्य दिखाया। और यशायाह ने जब इस बात को जाना कि जो इससे मिलने आए थे वो राजा के भेदिए थे, और जब उससे पूछा कि तूने क्या क्या दिखाया उनको, उसने कहा महल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं दिखाई। यशायाह ने कहा आने वाले दिनों में जो कुछ तूने उनको दिखाया है या जो कुछ तेरे पास है वो सब बाबुल चला जाएगा। ऐसा ना हो आप फिर से कंगाल और छूछे हाथ हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने में परमेश्वर को देर नहीं लगती। परमेश्वर का प्रॉब्लम है, वो धीरज धरता है आपके सुधार में, आपके लौट आने में, आपके परिवर्तन में। लेकिन जिस दिन घड़ा भर जाएगा उस दिन कोई आपको बचा नहीं पाएगा। लिखा है इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और इस चंचल धन पर आशा ना रखें। धन कैसा होता है? चंचल होता है, चलायमान होता है, वो आपके पास ठहरता नहीं है। आगे परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ
बहुतायत से देता है। कैसे देता है? बहुतायत से। हमारी आवश्यकताओं से बढ़कर देने वाला परमेश्वर। मेरे अजीजों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि सचमुच में पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15 पद को भी पढ़ें, तुम ना तो संसार से, ना तो तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम ना रखो। तो तुम संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। यदि आप संसार से प्रेम करते हैं, यदि आप संसार से डरते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका पहले पद में पौलुस एक सलाह देता है, और वो सलाह विश्वासियों के लिए है। अगर आप विश्वासी हैं तो आप इस सलाह को थोड़ा देख लीजिए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। काई की खोज करो भाई? स्वर्गीय स्वर्गीय वस्तु। वस्तुओं की खोज करो, जहां मसीह वर्तमान में बैठा हुआ है, परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठा हुआ है। पृथ्वी की खोज बंद करो। दूसरा पद में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाओ। अरे दुनियादारी छोड़ दो, दुनिया की बातें करना छोड़ दो। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करना क्या है? कठिन है। उसके बाद 24 पद को पढ़ें ब्रदर। तुमसे फिर मैं कहता हूँ, तुमसे फिर यीशु कहता है कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में धनवानों के प्रवेश करने से, धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऊंट का सुई का नाके में से निकल जाना क्या है? सहज है। हाँ, इसका मतलब धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना थोड़ा कठिन है, और ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब इज़राइल के जो शहर हुआ करते थे, उनमें सब जगह पर शहर बनी हुई होती थी, और बड़े बड़े फाटक हुआ करते थे, जिनसे लोग और व्यापारी लोग और बिजनेसमैन जो है वो एंट्री किया करते थे। और उन बड़े बड़े जो फाटक होते थे उसके साथ साथ छोटे छोटे गेट भी होते थे, और वो इतने छोटे होते थे कि एक ऊंट जो है उसमें से निकलना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा, घुटने पे आना पड़ेगा। लिसन केयरफुली, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यदि उस ऊंट को उस सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, जैसा यीशु मसीह ने भी यहां इसी का उदाहरण दिया कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यानी वो जो सुई के, जब वो सुई का नाका जिसको बोलते हैं, सुई का नाका उसका नाम हुआ करता था। जो छोटे छोटे गेट होते थे ना, उनको सुई का नाका बोलते थे, और जो बड़े गेट होते थे उनको तो मेन गेट बोला करते थे। तो ये जो सुई के बराबर नाका, माने यानी वो जो बड़े गेट इतने बड़े होते थे कि ये जो गेट होते थे वो सुई के नाके के बराबर होते थे, इसलिए उनको सुई का नाका कहा जाता था। और सुई का नाका का मतलब ये नहीं कि जितना अपनी ये जो मिशन की सुई होती है उसके अंदर जो छेद होता है उसका मतलब ये नहीं है, परंतु उसमें इतनी गुंजाइश होती थी कि ऊंट को यदि उसमें से पार होना है यानी शॉर्टकट मारना है तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात उसको घुटनों पे आना पड़ेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको यदि स्वर्गराज में जाना है तो आपको घुटने पे आना पड़ेगा। नंबर 2, उस ऊंट के ऊपर केवल ऊंट ही निकल सकता था। अगर ऊंट के ऊपर कोई सामान लदा हुआ है, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? ऊंट के ऊपर यदि कोई सामान लदा हुआ है तो वो उसमें से प्रवेश नहीं कर सकता है। ऊंट का सुई के नाके में से प्रवेश करना आसान है, लेकिन शर्त यह है कि पहली बात उसको घुटनों में आना पड़ेगा, और दूसरी बात अपने ऊपर जितनी भी कोई चीज है उसको हटाना पड़ेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? अब इन 2 बातों से मैं आपको आत्मिक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो आपको भी घुटनों में आना पड़ेगा,
और अपने ऊपर से जितना भी सामान है, भार है, चाहे वो रुपए पैसे का भार हो, उसका घमंड हो, जीविका का घमंड हो, वो सब क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। अगर ऊंट के ऊपर किसी भी चीज को लादा हुआ है तो सुई के नाके में से वो निकल नहीं सकता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और ये फैक्ट अगर आपने पहली बार जाना है तो जरूर एक शेयर और एक लाइक तो बनता है। तो मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने उनसे कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, तो फिर उद्धार किसका हो सकता है? मनुष्य से तो यह हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से यह हो सकता है। यदि आज आपका मन परमेश्वर में नहीं है, आपका मन आपके बिजनेस और आपके धन में ज़्यादा लगा हुआ है, तो आज शाम आप अपनी ताकत से उसे अलग करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। मेरे लिए नौकरी छोड़ना इतना आसान नहीं था, पर मैंने प्रभु से ताकत मांगी, प्रभु अगर आप मुझे कहते हो कि नौकरी छोड़नी है तो मुझे नौकरी छोड़ने की ताकत भी दीजिए। और ऐसा करिए प्रभु कि ज़िंदगी में मेरे को नौकरी छोड़ने का कभी पछतावा ना हो। और मेरे अजीज़ों, मैंने आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ना ही मैं विश्वास करता हूँ मेरा प्रभु मुझे देखने देगा, क्योंकि मेरी सारी आवश्यकताएं मेरे परमेश्वर ने पूरी की। उस समय आपको बताना चाहता हूँ, मेरे 4 बच्चे थे और उन चारों बच्चों में से एक की भी पढ़ाई और शादी नहीं हुई थी। पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी और शादी का सवाल ही नहीं उठता है। बच्चे बहुत छोटे थे। लोगों की दृष्टि में ये मूर्खता थी, पर परमेश्वर की आज्ञा मेरे ऊपर लदी हुई थी। परमेश्वर ने कहा सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। मैं सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर ने मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया, मेरे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया, मेरे खानदान की आवश्यकताओं को पूरा किया। और आज मैं ये कह सकता हूँ, सचमुच प्रभु भला है। मेरे अजीज़ों, आशा करता हूँ ये दृष्टांत, ये घटना जिस प्रकार से मैंने आपको समझाई है, आपने अच्छी रीति से समझी होगी। ये व्यक्ति भले काम करके अनंत जीवन पाना चाहता है। यीशु ने कहा आज्ञाओं को माना कर, भले कामों से कुछ काम नहीं चलेगा। और जब इसने कहा आज्ञाओं को भी मैं मानता हूँ, तो यीशु मसीह ने कहा तेरा मन तेरे धन में लगा हुआ है, जा अपना धन कंगालों को बांट कर मेरे पीछे हो ले। मेरे अजीज़ों, ये व्यक्ति लौट कर चला गया क्योंकि ये बहुत धनी था और इसका मन उसमें लगा हुआ था। लेकिन अंत में एक बात उदाहरण देके बंद करूँगा। जगई नाम का एक व्यक्ति था, बहुत धनवान था, चुंगी लेने वालों का सरदार था। एक दिन कूलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ यीशु के दीदार का इंतज़ार कर रहा था। यीशु वहाँ से गुजरा, उसकी चाहत को पूरा किया। उससे कहा हिज्जके नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर चलूँगा। और जब वो यीशु उस जगह के घर गया, बाइबल बताती है मारे आनंद के उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। उसने कहा हे प्रभु, जिसका मैंने अवैध करके लिया है उसे 4 गुना लौटाता हूँ। और बाकी का पैसा उसने कंगालों को बांट दिया। आधी धन संपत्ति उसने कंगालों को बांट दी, और जिसका अवैध करके लिया था उसका 10 का 4 गुना लौटा दिया। मेरे अजीजों, कंगाल हो गया। तब यीशु ने वहां पर एक शब्द कहा, आज इस घर में अनंत जीवन आया है। तो अनंत जीवन में बैरियर कौन है? आपका धन, आपकी पोजीशन,
निकोदेमुस अपनी पोजीशन के कारण यीशु से खुले में नहीं मिल पाया। अरमितिया का यूसुफ अपनी पोजीशन के कारण, अपने सरकारी पद के कारण परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया। कोई ना कोई चीज है जो आपको सिद्ध बनने से रोकती है। कोई ना कोई चीज है जो आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकती है। आज शाम उस दीवार को गिरा दें, तब आप परमेश्वर के राज्य में अर्थात उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। जैसे ये जवान लड़का नहीं कर पाया, लेकिन कर्नेलियुस कर पाया। आपके अधर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है, आपके भले काम मैले चिथड़ों के समान है, लेकिन प्रभु आपको जो काम करने को कहता है, जो आज्ञा देता है, जो पतरस आज्ञा देता है, उसको आप पूरा करें, उद्धार आपको मिलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में आते हैं, तुझे अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं खुदा, और तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज शाम फिर एक और बार तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे वचन को बांट सके। प्यारे खुदावन परमेश्वर, तेरी आशीष हमारे जीवनों पर होने दे खुदावन कि इन 2 दिनों में जब हमने इसको प्रभु इस दृष्टांत को बांटा और इसमें से बहुत सारी बातों को देखा और सीखा, तो खुदा हमारा उद्धार भी होने पाए, हम भी सिद्ध बनने पाए, हमारे और सिद्धता के बीच में जो चीज़ आए वो ख़त्म हो जाए, वो दीवार गिरा दी जाए। प्यारे खुदावन, हम घटें और तू बढ़े, बस जीवन की अच्छा अभिलाषा यही है। जितने लोग आज कोविड से बीमार हैं प्रभु, उनकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, और विशेष तौर से प्रभु जी जितने लोग आज जन्मदिन है, जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, सभी को यीशु मसीह की आशीषें कहता हूँ। और हम सबके साथ हो, सहायता कर, मदद कर। सारी आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप पहले उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं, कृपया अपने प्रार्थना के निवेदन हमारे स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर्स पर आप अवश्य रूप से भेजें या उनसे प्रार्थना करें और कराएं। साथ में यदि आप इस सेवा को कंटिन्यू देखना चाहते हैं और इससे आप आशीषित हो रहे हैं, तो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। और आर्थिक सहयोग के लिए स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। आपका सहयोग हमको आगे बढ़ने में मदद करता रहेगा, आपकी प्रार्थनाएं हमें आगे धकेलती रहेंगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें। कल शाम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।